हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त को, उसका शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ स्टेट 6 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स आर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अब आपको क्या, देखो ये तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिव प्लांट्स हैं, ये इंस्टॉल कैपेसिटी है और ये इतनी यूज़ हो रही है एक्चुअल में। हमें क्या निकालना है, विच प्लांट हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजर रेशियो ऑफ एक्चुअल जनरेशन टू इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है 1 2 3 4, हम इन चारों को ही देखना है, 5 और 6 पे हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो देखो पहले की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 220, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 250, ये कट गया तो ये 22/25 हो गया। दूसरे वाला हो गया 18/22, ये हो गया 10/13 और ये हो गया 8/10। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 11 ज़ा 22, ये ऐसे हो गया। अब देखो इनके बीच में 3 का गैप, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 2 का। तो हम जिनके बीच में गैप कम हो, मतलब गैप सेम होता है ना, उनको हम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जो बड़ा है वो बड़ा है, और जो छोटा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी वैल्यू है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी वैल्यू है। क्लियर, तो ये बड़ा होगा 22/25। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है 9/11। अब आप इनको कंपेयर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 22 × 11, 25 × 9, तो 2 2 और 2 4, 242, और ये हो गया 225। ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है 22/25। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए प्लस बी 15 डेज में, बी प्लस सी 20 डेज में, और ए प्लस सी 30 डेज में किसी काम को पूरा कर पाते हैं। हमने टोटल ले लिया वर्क 15 20 और 30 का एलसीएम, वो आ गया 60। 15 4 60, बी प्लस सी कितना करेंगे एक दिन में 3 यूनिट, और ए प्लस सी 2 यूनिट। कितना हो गया 4 3 7 2 9। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, मतलब 2 + ए + बी + सी। ये रोज 9 यूनिट काम करेंगे। 2 इधर डिवाइड में ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी रोज कितना काम करें 9/2 यूनिट्स। तो इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 9/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, है ना। तो ये हो गया 120/3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 40/3। ऑप्शंस लिख लेते हैं। अब देखिए बस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, बचा 1 13 1/3, 13 1/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट in percentage per annum on simple interest will a sum of money becomes 3 times of itself in 10 years। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सम ऑफ मनी कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट हो जाएगा 3p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3p माइनस p बराबर है 2p। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2p, बस फॉर्मूला लगा तो ऐसे ही बराबर है p × r × t/100। ऐसे ही कितना है 2p, ये हो गया p। r कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 10 years/100। p से p कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, r आ गया 20%। 20% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स इज 58 kg। इफ 2 more teachers of 72 kg weight each are included in the group, then find the average weight of the group। देखो 2 टीचर्स हो रहा है, अगर उनका वेट भी 58 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उनका वेट कितना है 72। 58 से कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है। कितना, कितने लोगों पर, 2 लोगों पर इतना ज़्यादा आया। अब ये जितना भी वेट ज़्यादा आया है वो सभी लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। 12 और ये 2 टीचर्स पहले से थे, तो टोटल हो गए 14, 2 लोग और आ गए, तो टोटल कितने लोग हैं आप 16, तो ये 16 लोगों में बढ़ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, कितना आया 4 1 ज़ा 4, 1.75। 58 वेट पहले था, 1.75 और सबको मिल गया। एवरेज वेट कितना हो गया 59.75। 59.75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if the area of a right angle triangle is 30 centimeter square and the length of one of the two sides containing the right angle is 12 centimeter, find the length of its hypotenuse। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है। उन्होंने बोला इसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक लेंथ ये 12 है अगर, तो आपको हाइपोटेन्यूज बताना है। आपको पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गई 12 और दूसरा ये हो गया, इसको ए ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो इसको, इंटू में एक्स बराबर है 30। 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। एक्स की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो आपको पता है ये 5 ये 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, ट्रिपलेट अगर लर्न है तो आप सीधा सीधा बता दोगे 13। क्वेश्चन नंबर 6, A denotes the sum. If A denotes the sum invested, M denotes the number of years, and P denotes the percentage rate of interest, then the compound interest when the interest is compounded annually is given by। तो पहले ऑप्शंस लिख, चलिए अब देखते हैं हमें सी आई क्या होता है। सी आई बराबर है पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी माइनस पी, क्योंकि ये होता है अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सी आई आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए डिनोट द सम इन्वेस्टेड, तो प्रिंसिपल क्या है, पी कितना है, पी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। एम डिनोट द नंबर ऑफ ईयर, तो टाइम की जगह क्या आएगा, एम। पी डिनोट द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर की जगह क्या आएगा, पी। बस हो गया, तो पी की जगह ए डालो, ये हो गया ए। 1 प्लस आर की जगह इफ़ ए डिनोट द सम इन्वेस्टेड, एम डिनोट द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स तो ये तो टाइम हुआ, एंड पी डिनोट द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बराबर पी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर की जगह क्या आ जाएगा, पी बाय 100 टाइम का टी, टी नहीं एम, माइनस प्रिंसिपल कितना है, ए। ये आंसर है, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द स्कीम बाय 6 गेट टू फ्री। देखो डिस्काउंट कितना आपकी आपकी जेब से कितना जा रहा है, एज अ शॉपकीपर आपकी जेब से जा रहा है 8, है ना। बाय 6 गेट टू फ्री मतलब आपकी जेब से कितना जा रहा है 8, तो आपका मार्क प्राइस था 8, आपने दिया कितने में, आपका सेलिंग प्राइस हो गया 6, तो 2 का आपको आपने डिस्काउंट दिया कितने पर, 8 पर, इंटू में 100, 2 4 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25% का डिस्काउंट आपने दे दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 940 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो कहते हैं, वो लोगों को बोल रहा है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन कितने ग्राम का यूज़ करें, 940 ग्राम। तो सीपी कितना दिखा रहा है वो लोगों को, 1000 ग्राम। मतलब दिखा तो वो 1000 ग्राम है, तो सेलिंग प्राइस कितना ले रहा है 1000, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा है 940। तो गेन परसेंटेज कितना होगा, रेशो ले लो इन दोनों का, 0 से 0 कट गया, तो गैप कितने का आया 6 का, कितने पर 94 पर, इंटू में 100। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 300/47। तो किस पे जाएगा, देखो 47 10 से तो 470 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 47, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, 7 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, 47 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ 6 4 ज़ा 24 और 4 28, ये 6 वाला आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर। Question number 9, the population of a town increased by 16% in a year and becomes 67,744. फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। तो मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन एक्स थी, उसका 16% बढ़ गया, तो अब 116% हो गया, वो किसके बराबर है, 67744। ठीक, काट दो 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, यहाँ पर भी काट दो 4 से, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, बचा 1, 4 3 ज़ा 12, बचा 2, और 4 6 ज़ा 24। फिर देखते हैं अब ये 29 के टेबल में आता होगा, किस पे आता होगा वो हमें देखना पड़ेगा। 29 मतलब 29, 35 ज़ा 150 होता है, तो 29 5 ज़ा पे जाएगा, कर लेते हैं, 29 5 ज़ा 145, बचा कितना 169 में से, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 249। अब ये किस पे जाएगा, 29 8 ज़ा 8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7, 8 2 ज़ा 16 और 7 232,
तो हमें तो कितना चाहिए था, 249 से पहले चाहिए, तो ये 8 पे जाएगा। अब आप देख रहे हैं 58 वाला एक ही ऑप्शन है, वो है फर्स्ट, तो यही आंसर है। आगे करूँगी नहीं मैं। 100 तो यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 ज़ीरो तो यहीं पे दिख रही है, बाकी ये 584 आता होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन मैं तो यहीं पे रुक जाऊँगी क्योंकि 8 तो मुझे कहीं और दिख ही नहीं रहा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 185,193। देखो क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होता है। 185,193, पीछे से ऐसे ट्रिपलेट बना, किसके क्यूब में लास्ट में 3 आता है, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, तो यूनिट डिजिट तो 7 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, तो ये दोनों तो पहले ही हट गए। अब बचा 185, 185 से पहले क्या आता है, 185 किसके क्यूब से पहले आता है, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, तो उसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5, सीधा सीधा 57, 57 इज द राइट आंसर। Question number 11. Bauxite, an ore of aluminium, contains 32% impurities such as mud and stone particles, which are removed to purify the ore. Of the remaining material, 45% is pure aluminium. If the amount of pure aluminium extracted from the bauxite mined in a year is 5,27,850 kg, what is the total quantity in tons of bauxite obtained from the mine in that year? आपको टन में बताना है। पहले तो आप ये समझो टन होता क्या है। टन में आपको 10 दिख रहा है ना, इसका मतलब एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। एक टन में क्या होते हैं, 10 क्विंटल। और एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 kg। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100 kg। तो एक टन में कितने हो गए, 10 इंटू 100, मतलब कि 1000 किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम को टन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। तो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम मान लेते हैं लेट हमारे पास टोटल एक्स वो था, क्या था, बॉक्साइट, उसमें से 32% इम्प्योरिटीज़ निकल गई, तो बचा कितना, 68%। फिर उसका 45% प्योर एल्यूमिनियम के बराबर है, तो 5,27,850। लेकिन ये तो केजी में है, हम इसको कर लेते हैं किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करके। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 68 बाई 100 इंटू में 45 इज इक्वल्स टू 5,2,7,8,5। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। काट दो, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, बचा कितना 7, 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 5, 58 से पहले क्या आता है, 9 6 ज़ा 54, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45। फिर 17 से जाएगा, 17 2 ज़ा 32, 17 2 ज़ा 34, और 17 3 ज़ा 51, बचा 7, 17 4 ज़ा 68, बचा कितना 8, 17 5 ज़ा 85। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 345 इंटू में 5, कितना आया ये, 5 5 ज़ा 25 का 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 का 2, 5 6 ज़ा 15 16 17, 1725 इज द राइट आंसर। Question number 12. Three partners A, B and C made a profit of rupees 87,000 in their joint businesses in a certain year. The firm paid a tax of 20%. The remaining profit was shared by A, B and C in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. What is the difference between the profit received by A and C? Three partners A, B and C made a profit of rupees इतना, ठीक है। टैक्स कितना भर दिया, 20%, तो बचा कितना 87,000 का 80%, 80% मतलब 8/10। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इतने रेशो में शेयर हो गया। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड सी? तो ये ए का है, ये सी का डिफरेंस कितना है, 3 का। 3 का डिफरेंस कितने पर, 5 3 8, 8 2 10 पर। बस क्लियर, सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, आ गया आंसर। 1 0 आएगी, सब में ही 8 है। सम ऑफ डिजिट इन दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई कर लो। 87 इंटू में 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 24, 4 यहाँ, 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ, 2 यहाँ, 8 4 ज़ा 32, 33 34 इंटू में 7 2 ज़ा 14 का 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 8 8 7 3 10 का 1, 2088, 2088। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. The cost of painting total surface area of a closed cylindrical tank at 80 paisa per
डेसीमीटर स्क्वायर इज rupees 431.20. If the height of the is 6 times the radius of the base, find the volume correct to 2 decimal places. अब आप यूनिट को भूल जाओ क्योंकि यूनिट तो सेम ही है ना। देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, कॉस्ट कैसे निकली होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकली होगी, कॉस्ट टोटल सरफेस एरिया इंटू में 80 पैसा, 80 पैसा को रुपीज़ में चेंज कर लो, 80/100, ठीक है। तो अब आपको कॉस्ट दी है वो कितनी है 431.20 बराबर है टोटल सरफेस एरिया इंटू में 8/10, पॉइंट हटा के नीचे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये है 4312/10। अब ये इधर मल्टीप्लाई में मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ऊपर 8 नीचे, अरे 10 से 10 यूँ ही काटे थे, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 8 1 8, 8 4 32, 8 5 40, बचा 3, तो उससे पहले क्या आएगा, 8 4 32 होता है, उससे पहले आएगा 8 3 24, बचा कितना 7, 8 9 72, टोटल सरफेस एरिया आ गया 539। अच्छा अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है भाई सिलेंडर का, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ये किसके बराबर है 539 की। लिखिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके इधर लिख दिया ताकि यहीं पर हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाए। ये टोटल सरफेस एरिया दिया, उन्होंने बोला इफ हाइट इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो बस हम क्या करते हैं, हाइट इज 6 टाइम्स द रेडियस, h की जगह क्या डाल देंगे 6r, तो 2πr, ये r प्लस 6r कितना हो गया 7r बराबर है 539, तो ये हो गया 7 के टेबल में आते हैं 7 7 7 49, बचा 4 77 आ रहा है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r² इज इक्वल टू 7 इंटू 11, 11 1 11, 11 2 22, r² आया 7 इंटू 7 अपन में 2 इंटू 2, तो r की वैल्यू आ गई, तो रेडियस कितना आ गया 7/2। अब रेडियस आपका 7/2 आ गया, तो हाइट कितनी है 6 इंटू में 7/2, 2 3 6, 7 3 21, ठीक है। अब बस πr² निकाल दो, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है 21, 7 से 7 कट गया, 2 11 21, तो ये हो गया 21 इंटू 7, 7 1 7, 7 2 14 इंटू में 11/2, तो आप सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करके कितना आएगा 7 का 7, 7 और 4 11 का 1, 4 और 1 5 6, 1617/2, तो 2 8 16, ना जाने के 0, 2 8 16.5, 808.50 is the right answer. Question number 4. The speed of a bus is 4 meter per second. The distance traveled by the bus in 8 hours and 40 minutes is, तो पहले आप स्पीड को भी भाई किलोमीटर पर आवर में कर लो, मीटर पर सेकेंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करें 4 इंटू में 18/5 है ना, 4 इंटू में 18/5, ये कितना हो गया, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हो गई। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड है 4 इंटू में 18/5, टाइम कितना है 8 प्लस 40/60, 2 2 4, 2 3 6, 8 3 24 और 2 26, 4 इंटू में 18/5 इंटू में 26/3, क्लियर। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 6 18, तो 6 4 24 इंटू में 26/5, तो इंटू में 2 और इंटू में 2 कर दो, क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि बस अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और एक के बाद पॉइंट लगा देना है, तो देखो पॉइंट के बाद तो 2 ही आंसर है बस ये, तो आप देख लो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 4 24, 4 2 8, तो 8 वाला आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, 3 पर्सन है
जिनकी स्पीड का रेशो ये है, आपको बताना है उनके टाइम का रेशो क्या होगा। टाइम का रेशो हमेशा स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड। टाइम और स्पीड एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, सब एक्स से वाई तक ही जा रहे हैं, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 1/5 रेशो 1/6 रेशो 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 5, 6 और 8 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आया, 120 आएगा एलसीएम। तो बस 120/5 रेशो 120/6 रेशो 120/8। तो 524 ज़ा, 620 ज़ा और 815 ज़ा। तो 24:20:15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व अंदर का। तो -6 + 5 -1, 8 माइनस -1 कितना हो गया, 8 + 1 मतलब कि 9। तो ये ऐसे हो गया 11 - 9 / 3 अपॉन में माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो और प्लस वालों को प्लस कर लो। 8 और 3 11 माइनस -6 - 8 कितना हो गया, -14 -11, 11 से 11 कट गया और ये हो गया 11 - 9 / 3 कितना हुआ, 9 / 3 3 अपॉन में -14 आ रहा है। तो आंसर आया 8/-14। झोल है रे बाबा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, आंसर इन्होंने दिया 4 कैसे आ रहा है भगवान जाने। तो या तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए था, तो 2 कब बचता, ये +8 होना था। अगर ये +8 होता तो यहाँ पे हो जाता 2। अब अगर ये 2 हो जाता तो ये हो जाता 2 4 8, तब 4 आता। ठीक है, तो यहाँ पे +8 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने सही सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17, इन 945 मीटर रेस, ये 945 मीटर की रेस थी यहाँ से यहाँ तक की। राजीव रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 75 सेकेंड। यहाँ पे राजीव पहुँच गया, उसको कितना टाइम लगा, 75 सेकेंड। महेश रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 105 सेकेंड। तो जब राजीव पहुँचा 75 सेकेंड में, तब महेश यहाँ कहीं होगा 75 सेकेंड्स में। ठीक है, बाय हाउ मच डिस्टेंस डज राजीव बीट महेश। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस से राजीव ने महेश को बीट कर दिया। मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ये होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसकी लेनी है, महेश की। टाइम कौन सा लेना है, यहाँ तक महेश को पहुँचने में 105 सेकेंड लग रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचा है, तो टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड। स्पीड किसकी लेनी है, महेश की। महेश की स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 945 और टाइम उसको लग रहा था 105, बस 945 अपॉन में 105 गुना में 30। 5 to the 10, 5 1 5, कितना हो गया ये, 5 1 5, बचा कितना 4, 5 8 40, 5 9 45, तो 21 9 9 3 27, 270 मीटर। 270 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 2 सेक्शन ऑफ ग्रुप ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ 22 and 44 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, यहाँ पे 22 लोग हैं, यहाँ पे 44 लोग हैं। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज़ 40 kg, यहाँ का एवरेज वेट है 40 kg और यहाँ का एवरेज वेट है 36 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल ग्रुप। आप मान लो एवरेज वेट 36 है सबका, कितना है 36, कम वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 4 किलो ज़्यादा है, कितने लोगों पर, 22 लोगों पर। अब ये जितना भी 4 किलो ज़्यादा है 22 लोगों पर, वो हम क्या करेंगे, समय बराबर बराबर बांट देंगे, बस अपन में हो गया 66। 22 3 66, 4/3 कितना है 1.33। हमने 36 वेट माना था, 1.33 और सबको मिल गया, तो एवरेज वेट कितना हो गया 37.33। 37.33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 and 20 days respectively. They work in a repeating pattern. A and B work together on first day, B and C on the second day, C and A on the third day. ठीक है, and then cycle repeats from the fourth day onwards. How many days will it take
फॉर देम टू कंप्लीट द एंटायर वर्क फॉलोइंग दिस पैटर्न। पहले ऑप्शंस लिख लेते। ऑप्शंस हमने लिख लिए। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 12 घंटे में काम पूरा कर सकता है, ये 15 और ये 20। एलसीएम आ गया 60। तो 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60। अब पहले दिन फर्स्ट डे ए प्लस बी काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो रहा है पहले दिन? 9 यूनिट। दूसरे दिन बी प्लस सी काम कर रहे हैं, 4 3 7। फिर तीसरे दिन सी प्लस ए काम कर रहे हैं, 5 और 3 8। तो 3 डेज़ में कितना काम हो जा रहा है भाई? 9 और 7 16, 16 और 8 24 यूनिट काम हो जा रहे हैं। इसका मतलब अब 60 से पहले 24 के टेबल में क्या आता है? 48 इंटू 2 कर दो। मतलब 6 दिन में 48 यूनिट काम हो चुका है। अब किसकी बारी आएगी? ए प्लस बी की, है ना? तो +1 कर दो और यहाँ पे +9। 7 डेज़ में कितना काम हो जाएगा? 9 और 8 17 का 1 57। अब बी प्लस सी काम करते हैं 7 यूनिट। बचा कितना है हमारा? सिर्फ 3। इसका मतलब एक दिन में 1 डे में 7 यूनिट काम होता है। मतलब 7 यूनिट काम होता है 1 डे में। तो 3 यूनिट काम कितने दिनों में होगा? 1/7 इंटू 3, मतलब कि 3/7 डे में, है ना? तो ये हो गया 7 डे प्लस 3/7। तो 7 3/7 इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अरे ये तो दोनों ही हिंदी में लिखे। एक व्यक्ति को एक मोबाइल फ़ोन 160 में बेचने पर हानि होती है। यदि उसने इसी फ़ोन को 1100 में बेचा होता तो उसको लाभ पहले हुए हानि का 2 गुना होता। देखो पहले समझ लो, एक्स उसका सीपी था, ठीक है, सीपी। तो सीपी माइनस लॉस बराबर है 680। मतलब लॉस की जगह एक्स ले लो क्योंकि वैल्यू सेम है ना। और -680। अगर उसने वो 1100 में बेच रहा है तो सीपी प्लस 2x। अब 2 गुना प्रॉफिट हो रहे हैं ना हानि के मुकाबले, तो ये बराबर है 1100। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सीपी प्लस 2x माइनस सीपी प्लस एक्स बराबर है 1100 में से 680 गया, 1100 में से 700 गया, बचा 500, साथ में 20 और ये क्या है? प्लस एक्स, सॉरी 700, 1100 में से 700 गया, 400 होते तो 420। सीपी से सीपी कैंसिल, 3x बराबर है 420। 3 1 3, 3 4 12, 140। एक्स की वैल्यू आ गई 140। लेकिन हमसे क्या पूछा था? सीपी। तो सीपी क्या है? 140 इधर प्लस में आ जाएगा, 680 प्लस 140। 0 का 0, 8 और 4 12 का 1, 6 1 7 और 1 8, 820 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।